नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकाश मुझ में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं शुरू किए थे और उसमें हमने 4-5 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस पिछली कक्षाओं में कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप कृपया पीछे वाली जो क्लासेज हैं उनको जाकर देखें, जिसमें हमने साबुनीकरण, सॉ फॉर्मेशन, एस्टर, हाइड्रोजनेशंस और समावयवता, आइसोमरेज जैसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा वो रहेगा हमारे जो है हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एक्टेन इन जैसे ग्रुप्स जो हैं इनको पढ़ेंगे। एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हम इसी एक क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसे हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक, और ये जो हाइड्रोकार्बन यौगिक है दोस्तों, हम दो प्रकार से पढ़ने वाले हैं। एक तो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। दूसरा है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, जिसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। अब मेरे पास जो है दो कंपाउंड्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो है, हाइड्रोकार्बन यौगिक जो है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो है हमारा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, और एक है हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते कौन से हैं। तो देखो, जैसा कि नाम में स्पष्ट है कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो यौगिक हैं, जिनकी एक चेन डेवलप की जा सकती है, उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहेंगे। जिसके अंदर क्या होंगे, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन्स के ग्रुप्स होंगे, और उन्हीं की चैन से क्या करेंगे, एक श्रृंखला का निर्माण करेंगे, जो आगे जाकर क्या करेगी, हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम दे देती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि C2H5OH जो है, अब ये एथेनॉल है, एल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको, एल्कोहल। अब ये जो C2H5OH जो है, ये क्या है, ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन यौगिक है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन्स के क्या हैं, ग्रुप्स हैं, और ये जुड़कर एक श्रृंखला, एक चेन का डेवलपमेंट करते हैं। अगर मैं इसको बना के देखूं तो C2 है मेरे पास, और 5 हाइड्रोजन मैं बना देता हूँ, ये लीजिए, और मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, प्रकार्यात्मक समूह है। अब ये क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2 कार्बन हो गई, और देखो 5 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड या इसके अतिरिक्त और भी कई ग्रुप्स के नाम लिखूं, तो जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब हम समझेंगे इसके टाइप जो हैं, दो प्रकार के हैं। एक तो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, एंड नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जो है, हम सबसे पहले इसी के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो, अब हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में हम कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर हम एकल अभन पढ़ने को मिलते हैं, यानी कि ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन के ग्रुप्स, ऐसे चेन हम बनाएंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स बनेंगे उनके अंदर सिंगल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी,
यानी कि एकल आबंध देखने को मिलेंगी। एकल आबंध यानी कि सिंगल बॉन्डिंग, एकल आबंध यानी कि सिंगल बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी। अब सिंगल बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्डिंग का मतलब ये हो गया कि इनमें जो संयोजकता जो होगी, वैलेंसी जो कंप्लीट होगी हाइड्रोजन और कार्बन की, वो एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से होगी। अब ये वैलेंसी क्या होगी, संयोजकता, तो ये हमने पिछले कक्षाओं में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी जो एटम है, कोई परमाणु है, उस परमाणु के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने स्टेबलाइजेशन के लिए अनदर इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देकर या एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने बाह्यतम कोश को पूरा कर रहे हैं, तो ये एकल आबंध। अगर एक इलेक्ट्रॉन देके कर रहे हैं या लेके कर रहे हैं तो एकल आबंध यानी कि सिंगल बॉन्डिंग हो गई। और ये अगर इसकी जगह 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये हो जाती है डबल बॉन्डिंग। अगर ये हो जाती है 3 तो ये हो जाएगी ट्रिपल बॉन्डिंग। हम यहाँ पर क्या समझेंगे, पहले समझेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक यानी कि एकल आबंध कैसे बनते हैं। तो चलो देखते हैं। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखता हूँ CH4। अब ये क्या है, CH4 होता है दोस्तों मेथेन। और मेथेन को हम कैसे समझेंगे कि जिसके अंदर एक कार्बन हो और 2 हाइड्रोजन हो, सॉरी 4 हाइड्रोजन हो। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, मेथेन का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो, अब इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आप समझ जाओगे कैसे हो रहा है। तो एक कार्बन और ये मैंने इसके अंदर 4 हाइड्रोजन पूरी कर दी, ये बन गया मेथेन। मेथेन का मतलब हो गया कि इसके अंदर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन पूरी हो रही है। अब मैंने क्या कहा था कि ये एक बॉन्डिंग से, एकल आबंध से अपनी साझेदारी को कंप्लीट करेंगे। और आप देख सकते हो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, एकल आबंध है, और इसके बीच में भी, इसके भी और इसके बीच में। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक सेकंड स्टेप उठाता हूँ, वो है मैथ। तो वो हो जाएगा C2H6। और C2H6 की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, 2 कार्बन, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। तो ये लीजिए, मैं यहाँ पर 6 हाइड्रोजन कंप्लीट कर देता हूँ। अब देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी थी, 4 थी, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी थी, 4 थी। 1 2 3 4। अब ये कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर और देकर अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को पूरा कर रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं, साझेदारी, या आप संयोजकता भी कह सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं वो इसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। अब यहाँ पर इसको एकल आबंध क्यों कहेंगे, क्योंकि सर ये एक ही इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 2, अब जब हम अनसैचुरेटेड बॉन्ड पढ़ेंगे उसके अंदर में डिस्कस करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन देकर या 3 इलेक्ट्रॉन देकर कैसे ये साझेदारी को कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या कर रहे हैं, संयोजकता पूरी कर रहे हैं। एक उदाहरण और ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ C3H8, और ये है मेरे पास मेथेन, ये है मेरे पास एथेन, और ये मेरे पास है प्रोपेन। ये लिख देता हूँ प्रोपेन। और इसकी स्ट्रक्चर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हैं। ये लीजिए 8 हाइड्रोजन होगी, तो ये मैं इसमें 8 हाइड्रोजन कंप्लीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कार्बन कितनी है, 3 है, हाइड्रोजन 8 है। अब आपने एक चीज़ ये भी नोटिस की होगी कि ये जो मेथेन, एथेन और प्रोपेन, ये क्या चीज़ है। देखो बच्चों, इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक कार्बन बढ़ा देते हो और 2 हाइड्रोजन की वृद्धि कर देते हो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर वही बनेगी। यानी कि मैथ का मतलब क्या हो गया, सिंगल कार्बन। मैथ का मतलब क्या हो गया, सिंगल कार्बन। अगर मैं लिख देता हूँ मैथ, तो मतलब इसमें कार्बन कितनी है, 1। अगर मैं लिख देता हूँ एथ, जिसका मतलब है कार्बन हो जाएगी 2, C2H4। या हमने इसको मैं उल्टाता हूँ, सीधा लिख देता हूँ। अगर आप एक कार्बन
एक कार्बन रखते हो तो वो है मेथ, और अगर आप 2 कार्बन रखते हो तो वो है एथ, अगर आप 3 कार्बन रखते हो तो वो हमारे पास है प्रोप, और अगर आप 4 कार्बन रखते हो तो वो है ब्यूट। तो सर आपने यहाँ ब्यूट लिखा है, प्रोप लिखा है, एथ लिखा है, मेथ लिखा है, आपने यहाँ पर मेथेन क्यों लिखा? इसका कारण ये है दोस्तों कि अगर आप एक कार्बन मेथ ले रहे हो प्लस में ऐसे हाइड्रोजन कंपाउंड बना रहे हो जिनके अंदर सिंगल आबंध प्रेजेंट होता है, एकल आबंध उपस्थित होता है या सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, वहाँ पर एन लग जाता है। कैसे? जैसे कि ज़रा ध्यान से देखो। अब मैं क्या करता हूँ, इस मेथ प्लस एन यानी कि मेथेन को देखेंगे कैसे। मैंने नाम लिखा आपको बस आपके सामने मेथेन, तो मेथेन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेथ प्लस एन, मेथ प्लस एन। अब आपको अक्सर मेथ का मतलब तो एक कार्बन होता है और एन का मतलब क्या होता है, सिंगल आबंध। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पहले लिख देता हूँ एक कार्बन, और एन का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्डिंग, और वो बन क्या देगा, मेथेन। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में अगर एकल आबंध हो, सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, वहाँ एन लग जाता है। तो मैं क्या बना देता हूँ, CH4 बना देता हूँ। अब ये CH4 क्या है कि सर मेथेन है। मेथेन क्यों है, क्योंकि सर अगर कार्बन एक हो तो वो मेथ हो गया, प्लस में आपने क्या किया, यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग डाल दी, अगर आपने एकल आबंध डाल दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एन हो गया, मेथेन। इसी प्रकार एथेन क्या हो गया कि सर आपने बताया था कि एथेन का मतलब होता है डबल बॉन्डिंग। एथेन का मतलब डबल कार्बन, 2 कार्बन हो जाएंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एथेन। और एथेन का मतलब सर होता है एथ प्लस एन, एथ प्लस में एन। अब एथ का मतलब क्या हो गया कि सर 2 कार्बन, मैं कितने कार्बन लूँगा, 2 कार्बन, तो 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गए। अब सर एन लगाओ, एन मतलब हाइड्रोजन कार्बन यौगिक होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के जो ग्रुप्स हैं वही एथेन को बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, ये लीजिए। अब जरा ध्यान से देखो, हमने क्या कहा था कि एथ प्लस एन, एथ क्यों है, क्योंकि सर 2 कार्बन है, और जब 2 कार्बन आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एथ बन जाएगा। एन क्यों है, क्योंकि सिर्फ सिंगल आबंध है, अगर ये डबल आबंध होता तो एन बन जाता, अगर ये ट्रिपल आबंध, त्रिआबंध होता तो ये एथाइन बन जाता। ठीक है, अगर मैं इसमें एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, प्रोपेन ले लेता हूँ, तो सर प्रोपेन का मतलब हो गया कि इसमें कार्बन 3 होगी, जैसे कि ये लिखा है कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8 हो जाएगी। देखो अब मैं क्या करता हूँ, प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब कि सर प्रोपेन का मतलब है, यहाँ पे वैसे बनी हुई है लेकिन इसको मैं एक बार और बना देता हूँ, प्रोप प्लस एन। प्रोप का मतलब सर कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, और सर हाइड्रोजन कंप्लीट करो, ये लीजिए, ये लीजिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, प्रोपेन का निर्माण हो रहा है। अब ये प्रोपेन जो है किसका उदाहरण है, एकल आबंध का उदाहरण है। एकल आबंध क्यों, क्योंकि सर इनके बीच में एक ही बॉन्डिंग है। ठीक है, दूसरा नाम क्या हो गया इसका, इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक भी कहेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर सर जो आबंध है वो एकल आबंध है। बेसिकली जिसके अंदर सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वो सारे कौन से होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होगा कि सर C3H8, C3H8। और अब होगा क्या, अगर आपने एक मैथ का फॉर्मूला रट लिया या समझ लिया, तो मैथ के बाद आपको 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन की ही वृद्धि करनी है। 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन की वृद्धि करनी है। 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन की वृद्धि कैसे, कि देखो, तो सर आपने मैथ का फॉर्मूला हमें बताया था CH4, ये मैथ होता है, मेथेन होता है, क्योंकि मैथ प्लस एन हो गया। अच्छा, इसके बाद सर एथेन, आपने तो ये कहा था कि CH2 की वृद्धि करते जाओ, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन की वृद्धि करते जाओ। मैं क्या करता हूँ, 1 कार्बन बढ़ा देता हूँ, ये लीजिए, और 2 हाइड्रोजन बढ़ा देता हूँ, ये लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन, एथेन। फिर क्या करता हूँ कि सर
एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन फिर बढ़ा दो, तो मैं क्या करता हूँ C3H8 कर देता हूँ और ये हो गया प्रोपेन। अच्छा, इसके बाद सर एक काम करो, एक और बढ़ाओ ज़रा, तो ये हो गया C4H10, ये हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब अगर एक और बढ़ा दें तो C5H12 जो हो जाएगा मेथ प्रोब्यूट पेंटेन। अब ये जो है एकल अबंध है, और जब किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक में अगर एकल अबंध उपस्थित हो या सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। ये जो है पेंटेन, इसकी और ये जो जितनी भी है ब्यूटेन पेंटेन, इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर, फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर भी बन सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, समावयवता, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। पेंटेन का भी एक उदाहरण है जो हमने डिस्कस नहीं किया, आइसो पेंटेन होता है, नियो पेंटेन है, लेकिन वो हमने डिस्कस नहीं किया। अब हम पढ़ेंगे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड किसे कहेंगे, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, यानी जिनके अंदर द्विबंध या त्रिअबंध देखने को मिले, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं, या इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। देखो, एक तो हो गया द्विअबंध और एक हो गया त्रिअबंध। त्रिअबंध यानी कि डबल बॉन्डिंग और एक है ट्रिपल बॉन्डिंग। डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग हम कैसे समझ सकते हैं कि अब जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होंगे और कार्बन कार्बन के बीच में, हाइड्रो और कार्बन में नहीं होगा, ये इसको ध्यान रखें, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं होगी, वो कार्बन और कार्बन के बीच में, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी जो वो एक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अनदर केस में क्या पता देखने को मिल जाए, अन्यथा नहीं होगी। कार्बन कार्बन के बीच में हम क्या करेंगे, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। एक उदाहरण लेते हैं, हमारे पास है एथीन का ले लेते हैं। अच्छा, एथेन क्या था, तो सर एथेन तो था CC, और आपने क्या बताया था कि सर कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है, वैलेंसी वो 4 हमने कंप्लीट की थी, तो ये तो एथेन है। अब इसको एथेन कैसे बनाएं, तो सर आपने ये कहा था कि जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग देखने को मिले, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का अगर साझा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर 2 साझेदारी करने को मिल रही है, तो मतलब वहाँ पर जो है हमें डबल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी या द्विअबंध कहते हैं, और ऐसे यौगिकों को ही क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इसको एथीन कैसे बनाएं, तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्डिंग कर दूँ तो क्या एथीन बन जाएगी। ऐसे बच्चे जल्दीबाजी में करते हैं कि ठीक है सर, समझ में आ गया कि सर एथेन में क्या था, सिंगल अबंध था, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्डिंग कर देंगे, ये एथीन बन जाएगा। बट देखो, इसको थोड़ा जल्दीबाजी से समझने से पहले देखें कि सर कार्बन की संयोजकता जो है वैलेंसी वो 4 होती है, और यहाँ जो है 1 2, यानी कि 2 साइन का मतलब है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। तो 1 2 3 4 और 5 तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन का टोटल एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, के कोश में 2 भर दिया हमने, एल कोश में 8 भरे जाते हैं, 4 इसके पास पड़े हैं, यानी कि संयोजकता तो 4 हुई, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और धनायन बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऋणायन बन जाएगा। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर 5 हो रही है, तो वो कैसे पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या होगी, कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो रही है। फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4। अब ये क्या है हमारे पास, एथीन, और इस एथीन को हम क्या बोलेंगे, एल्कीन। इसको हम एक बार थोड़ा लास्ट में और डिस्कस कर लेंगे। एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी कि जैसे कि एथेन, एथीन, एथाइन। एथेन में सिंगल अबंध होता है, सिंगल बॉन्डिंग होती है। एथीन में डबल बॉन्डिंग द्विअबंध होता है, तो एथीन हो जाएगा।
एथाइन में ट्रिपल बॉन्डिंग हो गया तो वो एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं बेंजीन का, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक एग्जांपल में बेंजीन का लिख लेता हूँ। बेंजीन जो है उसका फॉर्मूला C6H6 है। तो सर इसको कैसे बनाएं? तो ज़रा देखो भाई, इसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कार्बन 6 है सर, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 पॉसिबल नहीं है। अब इसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दो तो C6H6 कैसे बनेगा? पॉसिबल नहीं है। यानी कि ऐसा मैंने देखा है, बच्चे जो है जल्दबाजी में क्या करते हैं कि इन कार्बन की संयोजकता 4 पूरी कर देते हैं। मान लो इस कार्बन की संयोजकता 4 4 4 4, लेकिन हाइड्रोजन टोटल है ही 6 इसके पास, तो कैसे किया जाए? तो फिर क्या होगा, इसका फॉर्मूला तो यही रहेगा, इसकी स्ट्रक्चर बदल देंगे हम। इसकी स्ट्रक्चर फिर क्या होगी, देखिए, कार्बन कार्बन ये लीजिए, और मैं अब जोड़ देता हूँ एक एक हाइड्रोजन, इसको एक बार हटा देता हूँ, यहाँ जोड़ देता हूँ एक एक हाइड्रोजन, ये लीजिए। अब यहाँ पर फॉर्मूला C6H6 तो बन रहा है, तो सर 1 2 3 4 5 6 C6H6 बन रहा है, लेकिन सर इसकी संयोजकता पूरी कैसे हो रही है? 1 2 3 ही हो रही है, तो कैसे किया जाए? देखो एक इलाज है इसका, एक को छोड़ के एक को डबल बॉन्डिंग कर दो, समाधान हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, संतुष्ट है बच्चों? 1 2 3 और 4, इसकी भी 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये क्या बन गई मेरे पास? ये बन गई बेंजीन। और ये बेंजीन जो है ये क्या है? ये एक प्रकार की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। असंतृप्त या अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर आपने बताया था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिनके बीच में डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक, या उसे एल्कीन भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम एथाइन का, जिसमें हम ट्रिपल बॉन्डिंग को समझेंगे। त्रिआबंध पढ़ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्डिंग। एथाइन ले रहे हैं, एथाइन प्रोपाइन, प्रोपाइन ले लेते हैं, प्रोपाइन। आप प्रोपाइन के स्ट्रक्चर बनाते हैं कि सर आपने बताया प्रोप प्लस आइन, क्या बन रहा है? प्रोप प्लस आइन, जिसका मतलब हो गया कि इसमें 3 कार्बन है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैथ एथ प्रोप, 1 कार्बन है तो मैथ रहेगा, 2 कार्बन है तो एथ रहेगा, 3 कार्बन है तो प्रोप रहेगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट रहेगा। कार्बन 3 है तो 1 2 3। अब सर आपने एक बात बताई थी कि ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, अब ट्रिपल बॉन्डिंग कर देता हूँ भाई, ये लीजिए, और अब इसकी मैं कर देता हूँ संयोजकता पूरी, ये बन गई हमारी प्रोपाइन। अब आप समझ गए होंगे, जैसे कि नाम में है प्रोप प्लस आइन, प्रोप का मतलब सिर्फ 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है सर। आयन को सेटिस्फाइड करो, ये देखो भाई हमने ट्रिपल बॉन्डिंग कर लिया, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? साझेदारी हो रही है। फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा C3H4, क्योंकि सर 1 2 3 कार्बन है तो C3H4 1 2 3 4, और ये हमारे पास बन गई प्रोपाइन। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब आप एक बात बताइए कि सर एल्केन एल्कीन एल्काइन को कैसे समझोगे? तो एक काम करते हैं, हम इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं, फिर हम उसको समझते हैं। देखो हम क्या करते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन को एक साथ समझते हैं, और एल्केन जो होते हैं इसका मतलब हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, या इसको हम बोल देंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। क्यों? क्योंकि सर इसमें एकल अबंध उपस्थित है, इसलिए हमने इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक या एल्केन बोल दिया। इसमें एथेन
मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सारे के सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आते हैं जिसके अंदर सिंगल बॉन्डिंग या एकल अबंध उपस्थित होता है। उसके बाद था कि सर अनसैचुरेटेड, तो देखो भाई जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, इसमें एल्केन और एल्काइन को बढ़ते हैं, तो इसे हमने नाम दे दिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या थे कि सर हाइड्रोजन और कार्बन के जो ग्रुप्स हैं, जो कंपाउंड्स जो हमें देखने को मिलता है जिससे एक चेन डेवलपमेंट की जा सकती है, वो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। आपने सर दो बताए थे, एक तो था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिक, एक था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिक। सैचुरेटेड जो था इसके अंदर हम पढ़ते हैं एल्केन को, अनसैचुरेटेड जो है उसके अंदर हम पढ़ते हैं एल्कीन और एल्काइन को। एल्केन को हम एग्जांपल लेते हैं एथेन का। एथेन आपके पास स्ट्रक्चर देख सकते हो कि सर इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स बन रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन और इनके बीच में बंध जो है एकल अबंध उपस्थित है, और फॉर्मूला भी आगे लिखा है C2H6। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, इसे हम क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे या एल्केन कहेंगे, और एथेन इसका एग्जाम्पल है। अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन है। एल्कीन का मतलब है इसमें ईन जुड़ जाता है, ईन। एथेन का मतलब, इस एल्केन का मतलब एन जुड़ जाता है, और एथाइन का मतलब इसमें आयन जुड़ जाता है। 3 ग्रुप जुड़ गए, एन, इन और आयन। तो एल्कीन मैंने एथेन का एग्जांपल लिया, और आप देख सकते हो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है। कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्डिंग मत करना, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इन अनदर केस हमें देखने को शायद मिल सकता है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम भी एथीन है। एथीन, मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, एक्टिन, ये सारे के नाम इन जुड़ने से होता है। इन क्यों जुड़ता है, क्योंकि सर डबल बॉन्डिंग है। एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इसमें हम क्यों बोलते हैं, एन जुड़ गया है, इसलिए इसको एल्केन बोलते हैं। तीसरा एग्जांपल है एल्काइन, तो इसमें आयन जुड़ गया है। आयन कब जुड़ता है कि जब से ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिले, और आप देख सकते हो इसमें हाइड्रोजन कार्बन का जो ग्रुप्स बन रहे हैं, कंपाउंड बन रहे हैं, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझे या 3 बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, जिसलिए इसको हमने नाम दे दिया एथाइन। ये मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, एक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन तक भी हो सकता है। हमने एथाइन का एग्जाम्पल लिया। अगर हम प्रोपाइन बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें भी यही केस देखने को मिलेगा कि कार्बन और कार्बन के जो ग्रुप्स बनेंगे उनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आपको आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसको शुरू से समझा था। 2 पॉइंट पढ़े थे, एक बार मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। हमने हाइड्रोकार्बन यौगिक पढ़े थे। हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स था उसको हमने 2 भागों में बांटा। एक तो था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिक, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। एक था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिक, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। संतृप्त के अंदर हमने पढ़ा था ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिनके अंदर एकल अबंध देखने को मिलता हो, जैसे कि एथेन है, मेथेन है, प्रोपेन है, यानी कि एथ मेथ में अगर आप एन जोड़ रहे हो तो एकल अबंध है, उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड उसे कहेंगे जिसके बीच में हमें डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग जो है ये आप देख सकते हो एल्कीन और एल्काइन होते हैं। इसमें हमने एथीन, एथाइन को पढ़ा। अगर बात इन की जोड़नी आई तो देखो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन तक की संरचना भी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें आपको करना क्या है, जो कार्बन कंपाउंड उसके पीछे हमको इन जोड़ना है, यानी कि डबल बॉन्डिंग जोड़नी है। और तीसरा है हमारा एल्काइन, जिसमें हम एथाइन के माध्यम से समझ रहे हैं, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसमें हमने किसको पढ़ा, सिंगल अबंध को। इसमें हमने डबल और ट्रिपल अबंध को समझा था। उम्मीद करता हूँ मुझे कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी फंक्शनल ग्रुप पे। उसमें हमने पढ़ेंगे इसके अलावा जो ऑप्शन बनेंगे, जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इन सबको जोड़कर हम क्या करेंगे, इन हाइड्रोकार्बन यौगिक के नामकरण करेंगे। जैसे कि प्रोपेनेल है, एल्कोहल है, मेथेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, प्रोपाइन है, प्रोपेनोइक है,
इनके पीछे क्या जोड़ रहे हैं हम, फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे, और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप को जोड़कर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नाम का करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें मोटिवेट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज जो एनसीईआरटी क्लास 10th के जो बेसिक क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। एग्ज़ाम मार्च में है तो समय को ज़ाया न करें। धन्यवाद।